सो गाइस इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड पर। थोड़ी सी कहानी मेरी कि क्या रही है ट्राइडेंट लिमिटेड में। बहुत सुंदर कहानी रही है पहले, बट अभी क्या कंडीशन है और क्या अपडेट्स है, उन सब चीजों को यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, मेजर बिजनेस जो कंपनी का आता है वो टेक्सटाइल में ही आता है। तो समझेंगे कि क्या अभी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, क्या नहीं देखने को मिल सकती। लेकिन ये वीडियो है आपकी रिक्वेस्ट पर। क्या रिक्वेस्ट थी आपकी? ट्राइडेंट के बारे में एक वीडियो। दो रिक्वेस्ट है ट्राइडेंट लिमिटेड पर, तो ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर है। और भी बहुत से कमेंट्स आप लोगों के हैं वीडियोस को लेकर के अलग अलग टॉपिक्स पर, तो वो भी मैं आपको आज के दिन बहुत पूरी कोशिश रहेगी कि सभी पर, आपकी सभी रिक्वेस्ट पर वीडियो आज के दिन दे दिया जाए। तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। देखो इस चीज के बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज यहां पर देखोगे, क्वार्टर वन के नंबर्स कंपनी आपको जुलाई 24 को देने वाली है, ठीक है। जुलाई 24 को कंपनी अपने क्वार्टर वन के नंबर्स देगी। इसके अलावा कंपनी का फंड रेज अप्रूवल भी कंपनी यहां पर बता रही है वाया डेट और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो फंड रेज और क्वार्टर वन के नंबर्स ये आपको 24 जुलाई को देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन एक छोटा सा ग्लिम्स यहां पर लेते हैं कंपनी कर क्या रही है, ठीक है। क्योंकि देखो यार ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इस स्टॉक में देखने को मिला 2024 से लेकर के अभी तक। कितना एक बड़ा राइज देता है, फिर वापस से वही पुराने लेवल 29, 28, फिर 32 के रेजिस्टेंस बन जाते हैं जो पुराने सपोर्ट थे। तो भैया ऐसे में नंबर्स क्या दिखा रहे हैं? देखो नंबर अगर हम यहां पर कंपनी के देखें तो सेल्स और रिवेन्यू कंपनी का फ्लैट है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क या बहुत ही खराब नंबर कभी कंपनी दे रही है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी लगभग आपको फ्लैट ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही एक्सेप्शनल कंपनी नंबर देके जाती है उसके बाद अचानक से बड़ी नंबर में गिरावट आती है, ऐसा भी नहीं है। ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का काफी स्ट्रेट है, टैक्स परसेंटेज भी कंपनी का काफी स्ट्रेट है। तो ओवरऑल कंपनी डिसेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कंपनी में बहुत कुछ खराब हो गया या मैनेजमेंट खराब है, मैनेजमेंट फ्रॉड, ऐसा नहीं है। क्योंकि भैया प्रमोटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रमोटर खुद अच्छा खासा स्टेक लेकर के बैठे हुए हैं। प्रमोटर को देखने को मिलता है कि बेचना ही नहीं चाहते, कुछ भी चाहे कुछ भी हो जाए। 73.19% होल्डिंग थी, वो भी प्रमोटर ने खरीद ही ली, 73.68 कर दिया उसको भी, ठीक है। एफआईएस के पास छोटी होल्डिंग है 2.98 की, डीआईएस के पास बहुत छोटी है 0.11 और पब्लिक के पास 23.22% की होल्डिंग है। अदर्स आपके पास 0.01% के आ जाते हैं। तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी बहुत डिसेंट माल है। बट एफआईएस और डीआईएस क्या अपॉर्चुनिटीज यहां पर ढूंढते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड में, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं। ये जो आपको यहां पर रैली नजर आ रही है ना, ये वाली रैली, ये लगभग लगभग 68-69 रुपीज तक देखने को मिला था आपको 2021 के अंदर। 2021 में 69 के आसपास देखने को मिलता है, 68-69 के आसपास। मैंने अभी मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जो आपको देखने को मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नो ट्रेड्स। उसमें मैंने आपके साथ जो अभी अपडेट दिया है, लास्ट वीडियो जो मैंने दिया उसमें ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में भी मैंने बात करी है। जाकर के वो वीडियो जरूर देखना। क्यों बात करी? क्योंकि ये स्टॉक का एक टाइम पे मेरा फेवरेट स्टॉक हो गया था, अभी भी है। अभी भी अगर मैं इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा तो अभी भी ये मेरे लिए वापस से अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन क्यों था? क्योंकि भैया 2021 की जो कहानी आप यहां पर देख रहे हैं, पूरी रैली, मैं ब्लफ नहीं मारता कभी भी, ये पूरी रैली मैंने कैप्चर करी थी 24 रुपए से। ऑल्दो ये रैली आपको 10 रुपए का या 12 रुपए के आसपास से दिखी थी, बट मैंने 24 पे एंट्री करी थी शेयर के अंदर, यहां पर कहीं पे 24 पे, और 24 से लेकर के ये पूरी रैली कैप्चर कर दी थी भाई साहब, इतनी तगड़ी। लेकिन क्यों किया था और कैसे किया था, इसके पीछे के रीजन भी हमको मालूम होने चाहिए। रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो उस समय पीएलआई स्कीम सरकार की तरफ से आ रही थी और बहुत सी चीजें थी। कंपनी को, यस, कंपनी को अलग अलग अवार्ड्स भी मिल रहे थे। तो ये दो मेजर रीजन रहे थे कि क्यों इस स्टॉक के अंदर 2021 में इतनी बड़ी रैली मिली और कैसे मैंने रैली एक्वायर करी। देखो रिसर्च सबसे बड़ा काम होता है, ठीक है। रिसर्च सबसे जरूरी है। मैंने रिसर्च करा प्रॉपर तरीके से, उस समय भी आपके साथ यूट्यूब पे वीडियोस देता था रेगुलर बेसिस पे, जैसे अभी दे रहा हूं। उस समय आपको ट्राइडेंट पे डेली वीडियोस देता था। तो हमने डिस्कस किया था भैया उस समय की 8 अपर सर्किट यहां पर लग, सॉरी 8 1 10 हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 10 अपर सर्किट लग सकते हैं। और यकीन मानो 8 अपर सर्किट लगा करके शेयर चला गया था। 8 अपर सर्किट, 10 हमने सोचा था कि यहाँ पे 10 लग सकते हैं। मैंने एक थंबनेल में क्लियर यहाँ पर लिखा था कि 10 अपर सर्किट, और 8 लगा करके शेयर चला गया था। तो वो कभी कभी हो जाता है कि हाँ भाई आप कुछ बोलो तो आपके हो ही गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, तुक्का कह लो कि भैया लिख दिया था ऐसी और बोल भी दिया था कि भैया यहाँ से 10 लग सकते हैं, उसके बाद 8 लग गए, तो तुक्का ही होता है बेसिकली, है ना।
हर बार नहीं होता कि हाँ भाई ये बोल दिया तो भैया ऐसा हो जाएगा, नहीं। रिसर्च थी मेरी अच्छी, तो मैंने काम किया वहां पर, तो उसका भी फायदा मुझको बेसिकली वहां पर मिला था। तो आप भी अच्छे से रिसर्च करो। अभी लेकिन क्या है हमारे पास चीजें, उसको भी देखेंगे। 77.9 का एमएफआई है, जो कि बेयरिश है। 53.1 का आपका आरएसआई है। भैया अभी हमने कंपनी के नंबर्स देख लिए, डिसेंट नंबर है, कोई खराबी कंपनी के नंबर में नहीं है। लेकिन हमें क्या चीजें चाहिए, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है टेक्सटाइल सेक्टर में कि भैया आपके एक्सपोर्ट में कितना ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि 2021 का जो मैं आपको चार्ट पूरा दिखाया है, 2021 में 2020 खत्म होने के बाद, क्योंकि 2020 में पहला कोविड आया, 2021 में दूसरा आया, 2021 के अंदर आपका जो एक्सपोर्ट था वो वापस से यूरोप पे शुरू हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हुआ था, जिसका फायदा आपको ट्राइडेंट पे भी दिखा और भी बहुत से कंपनीज थी टेक्सटाइल की, उन पर भी दिखा था। ठीक है, तो ये अपडेट भी आपकी थी एक्सपोर्ट्स को लेकर के 2021 के अंदर। अब फिर से ये चीज है, इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आर प्रोजेक्टेड टू रीच $65 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 26। भैया ये आप अपडेट यहां पर देखो, $65 बिलियन। ठीक है, अब विद अ नोटेबल इंक्रीज इन रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स। भैया रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स, अब आप देखोगे कि ट्राइडेंट का टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो इस वाले प्रोडक्ट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो भैया अपडेट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर छोटा मोटा भी रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर देता है इस सेक्टर के अंदर, तो भैया हमें थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज आती है, शिफ्ट इन ग्लोबल सोर्सिंग। बायर्स आर इंक्रीजिंगली लुकिंग टू इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना एंड बांग्लादेश, बूस्टिंग द कंट्रीज अपैरल एक्सपोर्ट्स। ये अपडेट आपको बार बार देखने को मिलती है, स्पेशली बांग्लादेश में। इंडिया बार बार आपको इस तरह की अपडेट आती है कि इंडिया एक दूसरा मतलब कि कंपटीशन बन सकता है इसी सेक्टर के अंदर, बांग्लादेश को पीछे छोड़ सकता है। ये अपडेट्स बार बार आती है, बट कभी ऐसा हो जाता है, कभी एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ जाता है बट फिर वापस से पीछे आ जाता है बांग्लादेश के। तो ये चीजें भी हमें लगातार चाहिए होंगी, बूस्ट अप लगातार चाहिए। और ये बूस्ट आपको मिलेगा कैसे, गवर्नमेंट के सपोर्ट से। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि सरकार की पीएलआई स्कीम उस समय बहुत ज्यादा चल रही थी टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के, तो पीएलआई स्कीम जैसी ही चीजें आपको फिर से यहां पर चाहिए होंगी, ताकि इस सेक्टर को और बूस्ट मिले। अब देखते हैं वो कब होता है। अभी तो फिलहाल कोई पीएलआई स्कीम मेरे ख्याल से सेक्टर में नहीं है। इसके अलावा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आपको चाहिए होंगी। चैलेंजेस जो फेस करता है ये पूरा सेक्टर, वो भैया यूरोपियन यूनियन का डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन, यही है, अभी भी यही है यूरोप का। ठीक है, जो 2021 में था, अभी भी कुछ बदला ज्यादा नहीं है यहाँ पर। मैं ट्राइडेंट पे आपके साथ बहुत टाइम के बाद कोई वीडियो ले रहा हूँ। एक छोटा मैंने एनालिसिस पहले भी लिया था कुछ टाइम पहले ही, बट ये काफी टाइम बाद ये वीडियो आपका ट्राइडेंट पे। ठीक है, अब और चीजें यहां पर देखते हैं एक बार। यस, यहां पे आते हैं। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न। अगर आप इस लॉन्ग टर्म चार्ट को यहां पर देखोगे तो आपको नजर आता है भैया टॉप रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, अभी यहां पर है हम। ठीक है, अभी इस रेंज पे है, यानी कि स्टॉक क्या है, एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न बना रहा है, एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न जिसमें आपके रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो रहे हैं। यहां पे आपको नजर आता है कि भैया 36 का रेजिस्टेंस से शेयर ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद वापस से रिकवरी बनी है सिमिलर 24 रुपए के सपोर्ट को बना करके, 24 के सपोर्ट को लेकर के वापस से रिकवरी बनी। हमें यहां पर क्या चाहिए, देखो अगर हमें इस डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न को लॉन्ग टर्म के अंदर, ये डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न है लॉन्ग टर्म का, अगर इसे एलिमिनेट करना है तो हमें 36 का ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि भैया ये लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता, 36 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, तो हम यहां पर कंटिन्यू रहेंगे इसी डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न में। ठीक है, अब इधर आते हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट पे। अभी यहां पे भी आपकी सिमिलर ही कंडीशन है। अभी हमने लॉन्ग टर्म में 36 देखा, शॉर्ट टर्म में आपका 34 रुपए का रेजिस्टेंस है, 34 रुपए का क्रूशियल रेजिस्टेंस है। वेयरएज अगर मिड रेजिस्टेंस देखेंगे तो 32 रुपए 50 पैसे के पास आता है, 32.50 पे। अभी आपको क्या कंडीशन नजर आ रही है कि स्टॉक आपका येलो क्रॉसओवर के ऊपर है, जो कि 31 रुपए 28 पैसे पे, यानी एक बहुत छोटी रेंज है। अगर इस रेंज के ऊपर का ब्रेकआउट शेयर दे देता है, पहले तो 32.50 फिर 36, ये दो लेवल्स अगर आपके ब्रेकआउट होते हैं, तभी हम यहां पर और ज्यादा ऑप्टिमिज्म लेके चलेंगे कि फर्दर पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट्स की। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेकडाउन नहीं होती, तो जैसा अभी हमने देखा यहां पर लॉन्ग टर्म पैटर्न के अंदर कि एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न आ रहा है, तो शेयर यहां पे उसी को कंटिन्यू करता देखने को मिलेगा, यानी कि इस डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न का जो आपको प्रेशर है वो पड़ता देखने को मिल सकता है ट्राइडेंट लिमिटेड पर। तो ये चीजें अभी आपकी ट्राइडेंट लिमिटेड में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।